साथियों, टाटा समूह के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा, जिन्हें JRD टाटा के नाम से जाना जाता है, उनकी आज 119वीं जयंती है। 29 जुलाई 1904 को जन्मे JRD टाटा को भारतीय विमानन के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कई टाटा कंपनियों की स्थापना की। एक सफल व्यवसायी और दूरदर्शी टाटा ने समाज की भलाई में बड़े पैमाने पर योगदान दिया। उन्होंने एक बार कहा था, मैं नहीं चाहता कि भारत एक आर्थिक महाशक्ति बने, मैं चाहता हूं भारत एक खुशहाल देश बने। उनका जन्म 29 जुलाई 1904 को पेरिस यानी फ्रांस में एक अनिवासी भारतीय पारसी परिवार में हुआ था। वह प्रख्यात उद्योगपति रतनजी दादाभाई टाटा और उनकी पत्नी सुजैन ब्रियरे के पुत्र थे, जो कार चलाने वाली भारत की पहली महिला थी। JRD टाटा ने अपनी शिक्षा लंदन में पूरी की और उसके बाद वह फ्रांसीसी सेना में शामिल हो गए, जहां उन्होंने 1 साल तक सेवा की। भारत लौटने पर JRD टाटा 1925 में बिना किसी वेतन के एक ट्रेनी के रूप में टाटा एंड सन्स में शामिल हो गए। 12 साल बाद 1938 में JRD को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह की संपत्ति $101 मिलियन से बढ़कर $5 बिलियन हो गई। टाटा सन्स की शुरुआत 14 व्यवसायों के साथ हुई और 1988 में उनके प्रस्थान के समय इसका विस्तार 95 व्यवसायों के समूह में हो गया था। 1929 में वे भारत के पहले लाइसेंस प्राप्त करने वाले पायलट बने। वह भारत में इस अर्हता को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे और इसीलिए उनके लाइसेंस पर, जो एरो क्लब ऑफ इंडिया और वर्मा द्वारा जारी किया गया था, उनके लाइसेंस पर नंबर 1 छपा था। 1932 में वह भारत की पहली घरेलू एयरलाइन एयर इंडिया के संस्थापक बने। 1953 में टाटा के चेयरमैन रहते हुए एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। उन्होंने 50 वर्षों तक दोराबजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में काम किया। ट्रस्ट ने कैंसर के इलाज के लिए समर्पित एशिया का पहला अस्पताल बनाया। JRD टाटा के निर्देशन में टाटा मेमोरियल सेंटर फॉर कैंसर की स्थापना 1941 में की गई थी। JRD टाटा ने कई पुरस्कार जीते। 1948 में भारतीय वायुसेना ने उन्हें ग्रुप कैप्टन की मानद उपाधि से सम्मानित किया। बाद में 4 अक्टूबर 1966 को एयर कमोडोर पद पर और 1 अप्रैल 1974 को एयर वाइस मार्शल रैंक पर पदोन्नत किया गया था। उनकी निस्वार्थ मानवीय गतिविधियों के कारण उन्हें 1983 में द फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर सहित कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। उन्हें 1955 में पद्म विभूषण और 1992 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। टाटा को आधिकारिक सरकारी नीति बनाने से बहुत पहले भारत में परिवार नियोजन आंदोलन शुरू करने और सफलतापूर्वक लागू करने की दिशा में उनके सतत प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उनका 89 वर्ष की आयु में 29 नवंबर 1993 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में किडनी संक्रमण से निधन हो गया। उन्होंने मृत्यु का शालीनता से स्वागत किया, जो उनके निधन से कुछ दिन पहले उनके शब्दों कामे सिस्ट डॉग्स डी मॉडल से साबित होता है, जिसका मतलब है मरना कितना कोमल है। उनके निधन के बाद उनकी याद में संसद को स्थगित कर दिया गया था। यह एक ऐसा सम्मान है जो शायद ही गैर सांसदों को दिया जाता है। उन्हें पेरिस के पेरे लाचीज कब्रिस्तान में दफनाया गया था। हम सब भारतीयों को उन पर नाज है।